हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना एंड बढ़िया ही रहना यार। इस लाइन को याद कर लेना यार, क्योंकि हर लेक्चर में यही बोलूँगा, ठीक है। आज का ये लेक्चर है नंबर 6 है, इसका रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का, ठीक है। तो अभी तक हम देख चुके थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम देखें नंबर 5 विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया को हम इनका दो और नाम होता है, ठीक है। इसको भी याद कर लेना, ठीक है। इसको एक विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, एक विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या अभिक्रिया जोड़ लेना, इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इन तीनों को नाम को भी याद कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में मौजूद कम क्रियाशील, यहाँ पे लिखना, मौजूद कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके स्वयं जगह ले ले उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसे लिख देना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में मौजूद कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके स्वयं जगह ले ले उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। पहला उदाहरण क्या है, यहाँ पे तुम देखना फेरस है, ठीक है। यहाँ पे आयरन होता है, ठीक है, Fe, जिसको फेरम को बोलते हैं, ठीक है, आयरन को, इसलिए उसको Fe लिखते हैं, ठीक है। तो आयरन सॉलिड को हम क्या करेंगे, आयरन सॉलिड को कॉपर सल्फेट को एक्वस सॉल्यूशन, AQ मतलब क्या होता है, ये जल में घोला हुआ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट को जल में घोल दो, उसके अंदर क्या करोगे, ये डालोगे, क्या करते हैं, आयरन डालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, कि इसको हटा देगा, कॉपर को हटा देगा सल्फेट से, कहेगा हट जा भाई, तू इधर चला जा, किनारे चला जा, यानी विस्थापन करना। विस्थापन का मतलब होता है किसी को हटाना, किसी को मतलब अपने से दूर कर देना, अपने से दूर कर देने को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखना, ये अधिक क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या लिखा है, अधिक क्रियाशील, भाई ये कहता है भाई मुझे, तू हट जा भाई, मुझे आने दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आयरन इसको कॉपर को हटा करके खुद जगह ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट हो गया एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर सॉलिड में मिला है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो सेकंड वाला एग्जांपल जिंक है, ठीक है, Zn लिखाया था, ठीक है, ये जिंक होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, इसको भी अगर जिंक को भी डालोगे, जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट में एक्वस सॉल्यूशन में, तो जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा, प्लस कॉपर सॉलिड में मिलेगा, ठीक है, अलग में। वैसे ही यहाँ पे जिंक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना, पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं। सिल्वर नाइट्रेट एक और सोल्यूशन में लिख के क्या बनता है, जिंक नाइट्राइट प्लस क्या बनता है, 2Ag सिल्वर बनता है, ठीक है। यही विस्थापन अभिक्रिया होता है। देखो इसको हटा दे रहा है, हर अपने कंपाउंड में से यौगिक में से हटा के अपना जगह ले लेता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार का होता है, इसके भी 3 प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखने वाले विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। पहला प्रकार होता है धातु विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे अभिक्रिया भी लिख लेना, ठीक है, धातु विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 1 या 2 लेक्चर में और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु का विस्थापन हो उसे धातु विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भाई धातु ही किसी यौगिक से हट जाए, धातु किसी यौगिक से हट जाए मतलब विस्थापन हो जाए, उसको धातु विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है 2Lc, एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम लिख लेना, एल्यूमिनियम, ठीक है। अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड है, ठीक है, इसको क्यूप्रस लिख लेना, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। एक्वस के सॉल्यूशन में तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड ही प्लस 3 कॉपर का सॉलिड मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर विस्थापन हो रहा है, ठीक है। विस्थापन कौन सा हो रहा है, मेटल हो रहा है, धातु हो रहा है, ठीक है,
धातु का विस्थापन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको धातु विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखो यहाँ पे कॉपर है, AgNO3 2AgNO3 को क्या कहते हैं अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनेगा। पर विस्थापन किसका हो रहा है, विस्थापन किसका हो रहा है भाई, विस्थापन यहाँ पे देखो वो Ag का हो रहा है, यानी सॉलिड, ये धातु है, ठीक है, ये धातु का है, धातु का विस्थापन हो उसे धातु विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दूसरा नंबर है हाइड्रोजन विस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का थर्ड प्रकार है, ठीक है, हाइड्रोजन का भी विस्थापन होता है, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का विस्थापन हो हाइड्रोजन विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण देखना यहाँ पे, जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड है क्या ये, या सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। इसको क्या होता है, इसको भी एक ले लो, ठीक है, जल में ले लो। जिंक सल्फेट को जिंक सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, ठीक है। ये Fe है, धातु है, ठीक है, ये HCl से अभिक्रिया कराएगा तो क्या होगा, FeCl2 फेरस क्लोराइड प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हाइड्रोजन विस्थापन अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। अब थर्ड है हाइलोजन विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया का थर्ड प्रकार, ठीक है। इसके बाद हम द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। हाइलोजन विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हाइलोजन किसको बोलते हैं भाई, हाइलोजन क्या होता है, हाइलोजन फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को क्या बोलते हैं, आयोडीन को हम क्या बोलते हैं, हाइलोजन बोलते हैं, ठीक है। एस्टेटिन भी होता है, इनको हाइलोजन बोलते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना, हाइलोजन, ठीक है। तो हाइलोजन विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइलोजन का विस्थापन हो उसे हाइलोजन विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना तुम, क्लोरीन है, पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कर रहा है, तो 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन का देखो यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे आयोडीन का देखो, आयोडीन क्या हाइलोजन है, हाइलोजन का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखना नंबर 2 यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, Cl2 पोटेशियम ब्रोमीन है, ठीक है। तो इन दोनों से अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन का देखो विस्थापन हो रहा है, ठीक है, विस्थापन हो रहा है, तो ये हाइलोजन विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे Br2 है पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, इन दोनों का अभिक्रिया हुआ तो पोटेशियम ब्रोमीन प्लस आयोडीन देखो ये विस्थापन हो रहा है, ठीक है, ये हाइलोजन है, इसको हम हाइलोजन विस्थापन अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विस्थापन हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। द्विविस्थापन यानी कि दो आयनों, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। और आयनिक विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, आयनिक विस्थापन अभिक्रिया, इन तीनों को नाम से जाना जाता है। उभय मतलब होता है दोनों का अपना अदला बदली होता है, ठीक है। आयनिक विस्थापन होता है, द्विविस्थापन का मतलब दो विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों नामों से पूछा जा सकता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विस्थापन हो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। पहला उदाहरण देखते हैं, ठीक है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये आयन क्या होता है भाई, यहाँ पे देखना तुम, ये क्या टूटेगा, यहाँ पे ये प्लस में टूटेगा, ये देखो ऐसे टूटेगा, ठीक है, इन दोनों को ब्रेक करेगा, ऐसे टूटेगा तो Ag प्लस में टूटेगा, और क्या होगा, NO3 किस में टूटेगा, NO3 नाइट्रेट माइनस में टूटेगा, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। वैसे ही यहाँ पे पोटेशियम टूटेगा प्लस में,
इसको आयन बोलेंगे। ये Cl टूटेगा माइनस में, इधर वाला माइनस में टूटेगा, इधर वाला प्लस, हमेशा याद रहे। कहीं भी कोई भी चीज़ आयन में अगर टूटेगा तो लेफ्ट साइड वाला, अपने लेफ्ट साइड वाला प्लस होगा और राइट साइड वाला माइनस होगा, ठीक है। तो ये प्लस में टूटेगा, इधर माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अपना अपना ये क्या होता है, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सिल्वर है, सिल्वर का आयन है, ठीक है। ये क्लोरीन से जुड़ जाएगा, देखो AgCl, ये वाला इससे जुड़ेगा और ये वाला इससे जुड़ जाएगा। भाई अपना अपना, भाई तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, यही वाला काम है, ठीक है। तो इन दोनों का विस्थापन हो जाएगा। ये वाला इससे जुड़ जाएगा, AgCl से जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे AgCl ये जुड़ गया और पोटेशियम नाइट्रेट जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आयनों का, ठीक है, ये भी वैसे ही टूटेगा, पोटेशियम प्लस और सल्फेट, पोटेशियम 2 प्लस और सल्फेट SO4 2 माइनस में टूटेगा, ठीक है। ये बेरियम है, बेरियम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, ये भी +2 में टूटेगा। ये दो बेरियम, ये +2 में टूटेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये क्लोरीन, ये 2Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये दोनों अपने में अभिक्रिया करके 2KCl बना लेंगे और सल्फेट और बेरियम सल्फेट बना लेंगे, ठीक है। तो ये टूटने के बाद अपना अपना अपोजिट चार्जेस में, भाई प्लस का माइनस में जुड़ेगा, माइनस का प्लस में जुड़ेगा, ठीक है। सेम वो तो जुड़े थे, मतलब ये इन दोनों को अलग से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसी को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार का होता है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद से अगले लेक्चर में हमको क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ट्रिक, एक वीडियो आएगा, ठीक है। उसको एक्स्ट्रा वीडियो रहेगा अगर कि मतलब कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके प्रकार, तब तक। तो अब हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया, पहला क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप या अविलेय पदार्थ का निर्माण हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब क्या होता है, कोई अभिक्रिया है उसमें अविलेय यानी जल में विलय ना हो, जल में एक ठोस है हो, जैसे कोई चीज़ अभिक्रिया में, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड का अभिक्रिया मैंने करवाया था, ठीक है, पहले लेक्चर में, ठीक है। उसमें तुम देखना एक अवक्षेप बनता है येलो कलर का, ठीक है। तो जो क्या होता है, पानी के नीचे जाकर ऐसे बैठ जाता है, जो जल में मिला ना हो, धीरे से अपना कुछ देर रखोगे तो अपने आप नीचे जल में जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। उसी को अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के जब क्या होता है, अपने द्वितीय विस्थापन करते हैं, यानी आयनों में टूट कर आयनिक विस्थापन करते हैं, तो क्या होता है, बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, ठीक है। अवक्षेप बनता है। अवक्षेप को मैंने बताया कैसे लिखते हैं, ठीक है। या तो S लिखोगे या ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नीचे तीर लिखा जाता है, ठीक है। कैसे, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये तो मैंने सॉलिड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 2NaCl, ठीक है, 2NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वस में मिलता है, ठीक है। वैसे ही लेड नाइट्रेट है, ठीक है, PbNO3, लेड नाइट्रेट एक्वस में डालोगे, पोटेशियम आयोडाइड को एक्वस में डाल के मिलाओगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड का अवक्षेप मिलेगा, ठीक है। तो अवक्षेप को कैसे लिखते हैं, ऐसे नीचे तीर डाल देना, अवक्षेप हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस मिलेगा, ठीक है। इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर का है उदासीनी अभिक्रिया, ठीक है। तो अब हम देखें उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनिक गुण को उदासीन कर लें, उसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्या होता है भाई, अम्ल वो होता है एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और बेस क्या होता है, बेस एक स्वाद में इकट्ठा होता है, जिसको अम्ल क्षार लवण अगले हम चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम देखना क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अभिक्रिया करेंगे प्रबल अम्ल यानी कि ताकतवर अम्ल, और ताकतवर बेस क्या करेंगे, अभिक्रिया करके ही उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये किस में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा, ठीक है। ये प्लस में टूटेगा H2 प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, ये सल्फेट SO4 +2 टूटेगा, ठीक है। ये क्या टूटेगा, ये Na
प्लस में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कर लेना, ठीक है। तो Na+2 में 2 सोडियम टूटेगा, OH-2 में टूटेगा। तो ये क्या प्लस प्लस माइनस माइनस वाला आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये का -2 रहेगा, ठीक है। सल्फेट -2 टूटेगा तो ये क्या करेगा आपस में, प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस में जुड़ करके क्या करेगा अपनी आयनिक गुण को उदासीन कर लेगा भाई। कोई उसका मतलब कोई क्या करेगा, तुम्हें कोई एसिड दे दे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड दे दे, कहे भाई इतना खतरनाक चीज़ है क्या, अम्ल दे दे, उसको क्या करोगे हाथ पे डालोगे तो हाथ जल जाएगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कोई कहे कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल को हाथ पे डाल के दिखा, तो क्या करना पड़ेगा, तुम हाथ पे डालोगे तो जल जाएगा। वैसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसको मिला दोगे सल्फ्यूरिक अम्ल में तो क्या हो जाएगा, तो उदासीन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। उदासीन उसको तब डालोगे, क्या कहते हैं, हाथ पे डालोगे तो हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। तो वही उदासीन अभिक्रिया, वो अपनी आयनिक क्या कहते हैं, अपनी आयनिक गुण को उदासीन कर लेते हैं, यानी किसी काम का नहीं रहता है, न्यूट्रल कर लेते हैं, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब 3rd नंबर का हम देखेंगे एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का 3rd प्रकार, ठीक है, एस्टेरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये कार्बनिक चैप्टर वाला जो होगा 4था चैप्टर आपका, उसमें ये अभिक्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पे मतलब अभिक्रिया की बात हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी बताना जरूरी है, ठीक है। एस्टीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल कार्बनिक अम्ल, जिसमें कार्बन हो वो वाला एसिड, जिसमें कार्बन हो वो वाला एसिड से क्रिया करके एस्टर तथा जल बनाता है, ठीक है, एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखो ये क्या है, इसको एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है, मेथिल एल्कोहल C2H5OH, इसको ये एल्कोहल का फार्मूला, ठीक है, एल्कोहल लिख लेना, ठीक है। क्या करता है ये, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है, कि क्या करके ये एस्टर बनाता है, ठीक है, इसको एस्टर बोलेंगे, ठीक है, एस्टर, ठीक है, एस्टर प्लस जल बनाता है, उसको एस्टीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम देखेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया, उसके बाद से रिडॉक्स अभिक्रिया का उपयोग देखेंगे, उसके बाद से क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया का जो भी होता है अभिक्रिया उपयोग हो यानी दुरुपयोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे जिसमें केवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को करने के बाद हम अम्ल क्षार और लवण को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।